ये सुनकर यहूदी आपस में विवाद करने लगे। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना शरीर खाने के लिए दे सकता है? मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का शरीर ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। अनंत काल का जीवन उसी का है जो मेरा शरीर खाता और मेरा लहू पीता है। अंतिम दिन मैं उसे फिर से जीवित करूंगा। मेरा शरीर ही वास्तविक भोजन और मेरा लहू ही वास्तविक पेय है। जो मेरा शरीर खाता और मेरा लहू पीता है, वही है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवंत पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वो भी जो मुझे ग्रहण करता है मेरे कारण जीवित रहेगा। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी हुई है, वैसी नहीं जो पूर्वजों ने खाई और फिर भी उनकी मृत्यु हो गई, परंतु वो जो ये रोटी खाता है हमेशा जीवित रहेगा। मसीह यीशु ने ये बातें कफरनहूम नगर के यहूदी सभागृह में शिक्षा देते हुए बताईं। ये बातें सुनकर उनके अनेक शिष्यों ने कहा, बहुत कठोर है ये शिक्षा, कौन इसे स्वीकार कर सकता है? अपने चेलों की बड़बड़ाहट का एहसास होने पर मसीह यीशु ने ये कहा, क्या ये तुम्हारे लिए ठोकर का कारण है? तुम तब क्या करोगे जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर स्वर्ग में जाते देखोगे, जहां वो पहले था? आत्मा ही है जो शरीर को जीवन देती है, केवल शरीर का कुछ महत्व नहीं। जो शब्द मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी। फिर भी तुम में से कुछ हैं जो मुझ में विश्वास नहीं करते। मसीह यीशु प्रारंभ से जानते थे कि कौन है जो उनमें विश्वास नहीं करेंगे और कौन है वो जो उनके साथ धोखा करेगा। तब मसीह यीशु ने आगे कहा, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता उसे मेरे पास ना आने दे। इसके परिणाम स्वरूप मसीह यीशु के अनेक चेले पीछे हट गए और उनके पीछे चलना छोड़ दिया। ये देख मसीह यीशु ने अपने 12 शिष्यों से अभिमुख हो उनसे पूछा, कहीं तुम भी तो लौट जाना नहीं चाहते? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत काल के जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं। हमने विश्वास किया और जान लिया है कि आप ही परमेश्वर के पवित्र जन हैं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, क्या स्वयं मैंने तुम 12 को नहीं चुना? ये होने पर भी तुम में से एक इब्लीस है। उनका इशारा शिमोन के पुत्र कारियोतवासी यहूदा की ओर था, क्योंकि उन 12 शिष्यों में से वही मसीह यीशु के साथ धोखा करने पर था।